बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम व्यूअर्स। क्या इनिंग खेल ली आज ग्लेन मैक्सवेल ने। वाह, मज़ा आ गया। आज तो जो इनिंग खेली है ग्लेन मैक्सवेल ने, मतलब इसने 4 चांद लगा दिए। आप अपनी इस इनिंग से अपने करियर को, और जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल एक उम्मीद की आखिरी किरण बन के खड़े रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और उनको घर पहुंचा के रहे, मतलब इससे अच्छी इनिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। ग्लेन मैक्सवेल ने फर्स्ट बैटर हैं जिन्होंने 200 स्कोर किया है, वो भी चेजिंग में, वनडे में। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने बहुत ही ग्रेट इनिंग खेली है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी इनिंग थी कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट में भी उससे आगे की इनिंग उन्होंने खेली। ग्लेन मैक्सवेल का हमें पता है कि वो खेलते इस तरह है, उनका वे ऑफ प्लेइंग ऐसा ही है, फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, ऐसी शॉट्स खेलते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं। जिस तरह वो रिवर्स स्वीप पे छक्के मारे हैं उन्होंने, पहले भी हमने देखे हैं, रिवर्स स्वीप पे छक्के मारते हैं, इधर खेलते हैं। मैं कहता हूँ मिस्टर एक्स, ग्लेन मैक्सवेल इज़ मिस्टर एक्स, और रियल एक्स फैक्टर हैं वो वर्ल्ड की क्रिकेट में, और किसी भी लीग में, किसी भी टीम में उनका एक बहुत बड़ा, स्पेशली T20 और वाइट बॉल क्रिकेट से उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मकाम है टीम में। तो सिंगल हैंडेडली मैच जो है वो इधर से उधर करते हैं। यही चीज़ हम लोगों ने फ़खर जमान में भी देखी, जो कि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी उस दिन, और उससे पहले भी खेले वो। इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताते हैं। दैट्स वाई ऑस्ट्रेलिया जो है दे नो द विनिंग प्रोसेस, और अफगानिस्तान एक यंग टीम है। दो उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की, और मैं समझता हूँ कि वी मस्ट गिव क्रेडिट टू देम कि उन्होंने जिस तरह फाइट की और जिस तरह बहुत देर तक उन्होंने अपना प्रेशर रखा। और एक टाइम में तो यूं लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 100, 110, 120 में आउट हो जाएगी। 133 में अगर आउट कर लेता अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को तो रन रेट में ऊपर चले जाते, बट वो कुदरत को मंजूर नहीं था। मेरे ख्याल से आई मस्ट से कि दे आर वेरी अनलकी कि वो कहते हैं ना, मुंह से छीनी है। ग्लेन मैक्सवेल इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ी इनिंग खेल गए हैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी इनिंग्स मैंने नहीं देखी चेजिंग में, बल्कि किसी भी वनडे में, किसी भी ODI में ऐसी इनिंग किसी ने नहीं खेली कि 200 रन्स करके और उन्होंने मैच जिताया और अपनी टीम को फतह दिलाई हो। हैट्स ऑफ टू मैक्सवेल। और इससे पहले अफगानिस्तान जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जरदान ने अच्छी बैटिंग की, इब्राहिम जरदान ने 100 किया, 291 का एक ज़बरदस्त टोटल दिया विद दिस स्पिन अटैक। और बॉम्बे की विकेट, मेरे ख्याल से सारे जो ऑड्स थे वो अफगानिस्तान के फेवर में थे, क्योंकि इतना बड़ा टोटल कभी बॉम्बे में चेज नहीं हुआ। That was the highest total which is chased in Bombay. That was the first time. सारी चीज़ें अफगानिस्तान के फेवर में थी। फिर शुरू में उनको विकेट्स मिली, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गया था, 3-4 विकेट्स ऊपर नीचे गिरी, फिर उनके मेन प्लेयर्स आउट हुए, फिर कुछ बैड शॉट्स मारी गई, पैनिक का बटन दब गया था ऑस्ट्रेलिया का जैसे ही वार्नर आउट हुए। उसके बाद इंग्लिश आउट हुए। वो पहली बॉल पे उन्होंने नर्वस शॉट खेली, पैनिक थे थोड़े आउटसाइड ऑफ स्टंप, और फिर उसके बाद जो है लेग बिफोर रिवर्स स्वीप खेल गए स्टॉइनिस। और ग्लेन मैक्सवेल बड़े लकी रहे, पहली बॉल पे उनको एज हुआ और कैरी नहीं हुआ, फिर कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक और कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको फील हो गई थी, वो फील आ गई थी कि उनकी गट्स फीलिंग ने कि ये मैच उन्होंने ही फिनिश करना है। फिर उनकी जिस तरह हिटिंग शुरू हुई और फिर कप्तान ने आगे जिस तरह उनका साथ दिया, मेरे ख्याल से वो भी आइसिंग ऑन द केक जिसे कहते हैं, सोने पे सुहागा था कि कप्तान ने आके विकेट रोक ली दूसरे एंड से। मैक्सवेल को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली, एक कंफर्ट जोन में चले गए, अपनी हिटिंग जोन में चले गए, फिर उनको कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन सबसे जो मेरे ख्याल से ब्रेवो था वो ये था कि वो अनफिट होने के बावजूद उन्होंने ये मैच फिनिश किया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत कम देखने को मिलता है। कभी हमने इस तरह देखा है किसी प्लेयर को अगर वो अनफिट होता है तो वो कोई गलत शॉट मार के आउट हो जाता है या थक जाता है, हार जाता है, बट नहीं, ग्लेन मैक्सवेल ने बिल्कुल आखिर तक हिम्मत नहीं हारी अपनी टीम को, और जो जिस तरह उन्होंने फिनिश किया दैट वाज आइसिंग ऑन द केक। उन्होंने जिस तरह फिनिश किया, जिस तरह आखिरी 21 रन उन्होंने किए, छक्के चौके, मतलब बिल्कुल बेबस कर दिया था उन्होंने। जितने भी अफगानिस्तान के फैंस हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए इट्स वेरी हार्ट ब्रोकन फॉर देम, हार्ट ब्रेकिंग कि इतना ज़बरदस्त मैच
और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सेमीफाइनल खेलने की अफगानिस्तान जो है वो गवा बैठी। अभी भी उनके पास चांस है, अगर वो अगला मैच जीतते हैं साउथ अफ्रीका से, चांस तो उनके पास है, दे आर स्टिल इन चांस। बट अगर आज का मैच जीत जाते तो बिल्कुल 70% उनके चांसेस बन जाते। अगला मैच भी जीत जाते या आज का मैच जल्दी जीत जाते, लाइक 133 के अंदर अगर उन्हें आउट कर लेते, जो उनके पास चांस था 70 for 7 थे, और फिर ये मैच वहीं पे 7 पे ही रहा और मैच जीत गए। तो वहाँ पे अगर 133 के अंदर अगर अफगानिस्तान आउट कर देता, उनका जो रन रेट था वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों से ऊपर चला जाना था। मतलब हाउ अनलकी दे आर, कि मतलब क्रिकेट में ये चीज़ भी हो सकती है, वो कभी सोच भी नहीं सकते होंगे। और मेरे ख्याल से उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ग्लेन मैक्सवेल ने उनके जो प्रोग्राम जो है ना बिल्कुल ही ठप कर दिया। बट एनीवे अच्छा मैच हुआ और वर्ल्ड क्लास इनिंग हमने देखी आज मैक्सवेल की जानिब से, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। का नाम जो है वो हमेशा याद रहेगा वर्ल्ड में कि एक ऐसी इनिंग उन्होंने खेली, ज़ख्मी शेर की तरह उन्होंने मुकाबला किया आखिर तक और जीत के गए। यही होता है, यही क्रिकेट की स्पिरिट होती है। इसी तरह के प्लेयर्स हमें भी चाहिए। पाकिस्तान टीम को भी मिडिल ऑर्डर में कुछ इस तरह के फिनिशर्स चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जिन पे अगर थोड़ा सा वर्क करें, उनको फिर चांस दें, जिस तरह आजम खान है और एक दो प्लेयर्स हैं, आसिफ अली हैं, अगर वो अपने आप को मेच्योरिटी अपने अंदर ले आए, कॉन्फिडेंस ले आए। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल खड़े होने का कॉन्फिडेंस नहीं है। पिच पे खड़ा होना पड़ता है फिनिश करने के लिए, आपको हर बॉल पे शॉट नहीं मारनी पड़ती, थोड़ा सा देखना पड़ता है, भालना पड़ता है, उसके बाद आप शुरू हो जाओ। तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ और भी इस तरह के प्लेयर्स हैं जिन पे वर्किंग करें तो पाकिस्तान को भी इस तरह की पावर हिटर्स मिल सकते हैं मिडल ऑर्डर में। बट विल होप फॉर द बेस्ट। और अभी आगे जो है बड़े इंपॉर्टेंट 2 मैच हैं, एक श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, जिस पे हमने बहुत ज़्यादा हमें फोकस है, और फिर दूसरा अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का, और फिर पाकिस्तान का मैच होगा। तो खैर मज़ा आया, इट वाज वर्ल्ड क्लास इनिंग। सब ने क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, आपने भी किया, हमने भी किया। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।